हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में दोनों स्लिटों के बीच की दूरी 0.2 मिलीमीटर और पर्दा 1.6 मीटर दूर है। ये देखा गया है कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.8 सेंटीमीटर है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, जो प्रश्न दिया गया है इसमें हमें यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग दिया गया है, जिसमें हमें स्लिट व पर्दे के मध्य की दूरी तथा दोनों स्लिटों के मध्य की दूरी यहाँ पर दी गई है। और कहा गया है कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी अदीप्त फ्रिंज की दूरी हमें दे दी गई है। तो हमें क्या करना है बच्चों, जो प्रयुक्त प्रकाश है उस प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, अब मुख्य अवधारणा में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास जो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज होती है तथा जो अदीप्त फ्रिंज होती है उनके बीच की दूरी दी, अर्थात हम क्या कहेंगे बच्चों की केंद्रीय दीप्त फ्रिंज जो होती है उससे केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से एनवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से एनवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। तो हमारे पास बच्चों क्या होता है कि केंद्रीय जो दीप्त फ्रिंज है उससे एनवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी को बच्चों हम लिखते हैं एक्स एन से, जो हमारे पास बराबर होती है एन -1/2। और हमारे पास क्या हो जाता है यहाँ पर लेमडा तरंग दैर्घ्य, डी स्लिट और पर्दे के मध्य की दूरी, और ये छोटा वाला डी बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगी, स्लिटों के मध्य की दूरी हो जाती है। जहां हमारे पास लेमडा क्या होता है, हमारे पास लेमडा होता है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तो लेमडा तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तो ये तो हो गया हमारे पास प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। डी हमें दिया है बच्चों स्लिट व पर्दे के मध्य की दूरी, तो बड़ा वाला डी है, ये है हमारे पास बड़ा वाला डी क्या होता है, स्लिट व पर्दे के मध्य दूरी। तो ये हो गया हमारे पास स्लिट और पर्दे के मध्य की दूरी। और छोटा वाला डी बच्चों क्या होता है, वो होता है हमारे पास दो दो स्लिटें होती है जिनके द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में, वहां पर हमारे पास ये है स्लिटों के मध्य दूरी। तो ये हमारे पास क्या हो गई बच्चों, स्लिटों के मध्य दूरी हो गई। और एन हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर एन हमारे पास होता है फ्रिंज संख्या, फ्रिंज की संख्या या फ्रिंज संख्या हम बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास होती है फ्रिंज संख्या। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दिया गया है, दिया है। और हमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें दिया हुआ है दोनों स्लिटों के बीच की दूरी, अर्थात छोटे डी का मान हमें दिया बच्चों। तो छोटे डी का मान हमें कितना दिया गया है, 0.2 मिलीमीटर दिया। तो 0.2 मिलीमीटर का मतलब क्या हुआ, 0.2 गुणे 10⁻³ मीटर हमें दिया गया है। इसके साथ ही बच्चों डी का मान हमें दिया गया, स्लिट और पर्दे के मध्य की दूरी 1.6 मीटर दी गई है। और हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया है केंद्रीय दीप्त और चौथी अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, अर्थात हमें एन का मान 4 दिया, अर्थात एक्स 4 का मान हमें दिया गया है बच्चों। और वो कितना दिया गया है, 1.8 सेंटीमीटर के बराबर। तो 1.8 सेंटीमीटर हमारे पास कितना हो जाएगा, 1.8 गुणे 10⁻²मीटर के बराबर हो जाएगा। और एन हमें कितना दिया गया है, यहाँ पर 4 दिया गया है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से चौथी अदीप्त फ्रिंज। तो चलिए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न का हल करेंगे और हमें क्या निकालना है, तरंग दैर्घ्य निकालना है। तो हम यहाँ पर हल करेंगे। अब हमने मुख्य उदाहरण में बच्चों जो सूत्र लिखा, तो हमें x4 का मान दिया गया है। x4 का मान हमारे पास कितना है, 1.8 गुणे 10⁻²मीटर के बराबर मान दिया गया है। तो बच्चों x4 का सूत्र हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 रख देंगे हम, तो 4 ऋण 1/2 गुणा लेमडा आएगा। और लेमडा हमें ज्ञात करना है। गुणा में हमारे पास बच्चों डी आएगा, डी का मान हमारे पास है 1.6, और बटे में हमारे पास बच्चों छोटा डी आ जाएगा। छोटे डी का मान हमारे पास क्या है, 0.2 गुणे 10⁻³ और ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1.8 गुणे 10⁻² के बराबर। अब यहाँ से हम इसे हल करेंगे और इसे हल करने पर बच्चों हमें लेमडा का मान प्राप्त होगा। जब इसे हम हल करते हैं तो इसे हल करने पर हमारे पास तरंग दैर्घ्य लेमडा का मान हमें प्राप्त होता है बच्चों 0.06428 गुणा 10⁻5 मीटर के बराबर ये हमें प्राप्त होता है। तो अब इसे हम बच्चों एंगस्ट्रॉम में बदल देते हैं। एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए इसको 10⁻10 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा, 0.06428 गुणा 10⁻5 एंगस्ट्रोम हमारे पास हो जाएगा। 10⁻10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास बच्चों तरंग दैर्घ्य का मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 6428 एंगस्ट्रॉम के बराबर प्राप्त हो जाएगा। तो लेमडा प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है उसका मान 6428 एंगस्ट्रोम के बराबर प्राप्त हुआ। अतः दिए गए प्रश्न में हमने तरंग दैर्घ्य को ज्ञात कर लिया है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।